अब बच्चों हमने 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, एक लाइन गिवन है, उसमें क्या गिवन है, टी आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस यू, ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। यानी क्या गिवन है, इन सब में जो डिफरेंस है गैप में वो सारे इक्वल है। ये सारे जो गैप दिख रहे हैं आपको, टी आर, आर एस, एस यू, ए पी, पी क्यू एंड क्यू बी, आपको फाइंड करना है पी क्यू आर एस, यानी पी और क्यू आर एंड एस, ये कौन सा नंबर है, हमने ये फाइंड आउट करके बताना है। अब बच्चों जब भी मैंने आपको नंबर लाइन पे कुछ प्रेजेंट करना सिखाया था, आपको फाइंड आउट करना सिखाया था कि नंबर लाइन पे हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने बताया था कि हम उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इक्वल पार्ट्स का मतलब यही होता है कि वो इक्वली डिवाइड है, राइट बच्चों। तो एक चीज़ बताई थी, एक केस बताया था आपको मैंने, केस फर्स्ट था जिसमें P क्या था, लेस देन क्यू था, एंड सेकेंड केस क्या था, P ग्रेटर देन क्यू था। P लेस देन क्यू में हमेशा 0 और 1 के बीच में ही नंबर आएगा, वो 0 एंड 1 के बीच में ही, यानी इन दोनों के बीच में आएगा। P ग्रेटर देन क्यू है, उसमें क्या आता था, डिपेंड ऑन, हम उसे कन्वर्ट करते थे मिक्स फ्रैक्शन में, राइट बच्चों। अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में हम देखते थे, अगर यहाँ 2 1/3 है, फॉर एग्जांपल 2 1/3 है, तो 2 से आगे ये नंबर रिप्रेजेंट करेंगे हम। अगर 1 1/3 है तो 1 से आगे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट बच्चों। और फिर ये हम देखते थे क्यू को और देन पी को देखते थे। क्यू यानी कितने पार्ट्स, पी मतलब वो कौन सा पार्ट है जिसमें वो नंबर लाया करेगा, ठीक है बच्चों। चलो अब हम देखते हैं। अब ये सारे देखो 0 और -1, 0 और 1 के बीच में तो आ नहीं रहा, मतलब फर्स्ट केस तो इसमें पॉसिबल नहीं है। सेकंड केस पॉसिबल है जिसमें क्या है, हमारे 2 से आगे आ रहा है और यहाँ -1 से आ रहा है। चलो सबसे पहले P फाइंड आउट करते हैं। P पॉइंट कहाँ आ रहा है, P पॉइंट देखोगे बच्चों 2 के बाद आ रहा है, मतलब मैं यहाँ 2 लिख दूंगा। एक 2 के बाद आ रहा है तो मैं 2 लिखूंगा, जैसे मिक्स फ्रैक्शन में करते थे हम। एंड देन कितने पार्ट्स हैं टोटल पार्ट्स कितने हैं, काउंट करो, 1 2 एंड 3 नीचे पार्ट्स आते थे, देन इट विल बी पार्ट्स 3। एंड P किस पार्ट पर है, फर्स्ट पार्ट पर है, तो ये 2 1/3 आ गया। यानी इसे मैं कन्वर्ट करूंगा 3 2 6 7 बाय में 3, यही आपका P आ गया। एंड अब बच्चों अब क्यू देखेंगे। अब क्यू देखोगे बच्चों, यहाँ लिखता हूँ क्यू में, क्यू देखोगे तो क्यू सेकेंड पार्ट पे सेम यही रहेगा, 2 क्यू क्या होगा, नीचे तो 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा और देन ऊपर क्या आएगा, सेकंड पार्ट है तो हम सेकंड लिख देंगे। 3 2 6 7 8, यानी 8 बाय में 3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही हम इधर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बच्चों। अब -1 के बाद आ रहा है, मतलब -1 तो पहले आएगा, R फाइंड आउट करना है मुझे, -1 पहले आ जाएगा। देन अब देखेंगे R कौन सा पार्ट है, कितने पार्ट है टोटल, 3 पार्ट है। R कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, यानी ये हो जाएगा 3 1 3 4, 4 बाय में 3 माइनस। अब ऐसे ही मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, S फाइंड आउट करूंगा। S देखोगे यही चीज़ रहेगी, -1 एंड 3 रहेगा। एंड S कौन सा पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट आएगा, तो 3 1 3 4 5, यानी -5 बाय में 3, दैट्स योर आंसर, ठीक है बच्चों। चलो हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। सेम रेशनल नंबर मींस इक्विवेलेंट रेशनल नंबर शो कर रहे हैं। कौन से ऐसे नंबर हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर शो कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो जैसे पहला पॉइंट है, मैं 1-2 पॉइंट ही समझाऊंगा इसमें, क्योंकि ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट है नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, -7 बाय में 21 एंड 3 बाय में 9। अब बच्चों देखो, इसे कन्वर्ट करना है लोएस्ट फॉर्म में, दोनों को आपने क्या करना है, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब बताना है कि कौन से इक्विवेलेंट है। बच्चों इसमें साफ दिख रहा है, ये माइनस क्या है, ये पॉजिटिव है, तो ये इक्वल कभी हो ही नहीं सकते, ठीक है बच्चों। ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, इक्वल कर भी लोगे। फॉर एग्जाम्पल इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, दोनों किस टेबल में जा रहे हैं, ये किस टेबल से में जा रहे हैं, टेबल से डिवाइड हो रहा है 7 से, दोनों 7 से डिवाइड हो रहे हैं, ये आ जाएगा -1 बाय में 3। एंड अब ये देखो 3 बाय 9 को देखो, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो इसे, दोनों 3 टेबल में जा रहे हैं, देन ये 1 बाय में 3 आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ माइनस है, यहाँ पॉजिटिव है, यानी ये दिस आर नॉट सेम रेशनल नंबर, ठीक है। अब चलो हम देखते हैं सेकंड पॉइंट को, देख लेते हैं सेकंड पॉइंट को। -16 बाय में 20 एंड
20 बाय में -25। अब बच्चों चाहे माइनस नीचे हो चाहे क्यू में हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बट लेकिन दोनों में माइनस आ रहा है, मीन्स ये इक्वल हो सकते हैं, है नहीं, हो सकते हैं। सबसे पहले लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो इसे, डिवाइड करा मैंने 4 से होएगा डिवाइड, ये क्या बनेगा 4 4 जा 16, 4 5 जा। अब इससे आगे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो नहीं सकते, राइट बच्चों। अब देखो 20 बाय में 20 -25 को करो, ये दोनों 5 पे जाएंगे, 4 पे जा नहीं सकते। 5 4 एंड -5 आएगा। अब चाहे माइनस ऊपर चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दोनों रेशनल नंबर में माइनस साइन आ रहा है। इट मीन्स दिस आर सेम रेशनल नंबर। क्या लिखेंगे, सेम रेशनल नंबर, दिस इज द सेम रेशनल नंबर। अब बच्चों ऐसे ही आप देखोगे, ये पॉइंट देखोगे, अब बच्चों दोनों में माइनस आ रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2/3 आ जाएगा, 2/3 यानी ये भी सेम है आपके पास। अब देखोगे बच्चों इसे भी आप खुद करोगे, दोनों आगे माइनस साइन आ रहा है, ये तो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्टेड है, यानी इससे आगे मैं इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता, बट इसे आपने करना होगा। ऐसे यही है बच्चों, इसमें जो मैंने यही वाला सिचुएशन कराई थी कि माइनस ऊपर हो चाहे नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपने अब देखना है इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर। ये बच्चों लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता, बट ये हो सकता है। 3 के टेबल में जा रहे हैं दोनों, ये आप कर सकते हो, ठीक है। अब बच्चों इसे ध्यान से देखो, एक माइनस आ रहा है एक पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स दिस इज नॉट एन सेम रेशनल नंबर, ये हमारे पास सेम रेशनल नंबर नहीं है। अब देखो बच्चों ये लास्ट वाला करा देता हूँ 7th, एक बार हम 7 देख लेते हैं। 7 भी बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ फर्क नहीं है। -5 बाय में 9 -9 एंड 5 बाय में -9। अब बच्चों देखोगे मैं फर्स्ट ले लेता हूँ, यहाँ माइनस से तो माइनस कट गया, क्या बच्चा 5/9, और यहाँ पर तो माइनस रहेगा -5/9, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज नॉट एन इक्वल रेशनल नंबर, ये बच्चों इक्वल नहीं आया। चलो आज के लिए हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो इसको भी क्या करना है, आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसे। ये तो इजी है बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म अब तक हम करते आ रहे थे। जैसे फर्स्ट पॉइंट ही ले लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, -8 बाय में 6। सिंपलेस्ट फॉर्म का मीन्स कन्वर्ट करने का मीन्स ये कौन से टेबल में दोनों डिवाइड हो रहे हैं, कौन से टेबल से डिवाइड हो रहे हैं बच्चों, ये 2 टेबल से, 2 के टेबल में जा रहे हैं दोनों। अब ये क्या बना 2 4 8 एंड 2 3 6। अब बच्चों किसी टेबल में जा रहे हैं और नहीं, तो ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम लेते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या दिया हुआ है, -44 डिवाइडेड बाय में 72। आप सबसे पहले ये देखो कौन से टेबल में जा रहे हैं, 2 टेबल में जा रहे हैं, 2 से कर लो कोई दिक्कत नहीं है। 2 से करेंगे हम, -22 बाय में 2 3 6, 2 6 12। अब बच्चों और किसी टेबल में जा रहे हैं, यस, फिर से ये 2 के टेबल में जा रहे हैं, 2 एंड 2 क्या बना ये -11 एंड दिस वन इज 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब बच्चों इससे लोएस्ट फॉर्म कन्वर्ट नहीं हो सकती एंड दैट्स योर आंसर, ठीक है बच्चों। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।